का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय अविनाश गहलोत साहब हैं। आपके कामकाज संभालने के बाद जो आपका विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता, उस विभाग में पिछले कई वर्षों में जो काम नहीं हुए वो काम अब होना शुरू हुए और केवल 2 सालों में आपने ऐसा काम करके दिखाया उस महकमे में। ख़ास तौर पे आप शहर में इसका कम प्रभाव देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाकर के देखें तो कैसे महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है, कैसे लोगों को, जो बुज़ुर्गों को पेंशन मिलने का काम हो रहा है, कैसे हर आदमी को न्याय मिलने का काम हो रहा है, वो कितना गति पकड़ गया है। और बहुत लीक से हटके काम भी आप कर रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था 10 नशा मुक्ति केंद्र और आपने नए स्थापित करने का काम हाथ में लिया है। तो समाज में जो बुराइयां हैं, तो केवल सामाजिक विकास ही नहीं बल्कि समाज की बुराइयां दूर करके समाज को मुख्य धारा में आगे बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके सबके चहेते शंकर सिंह रावत जी बैठे हैं, तो इनकी पहचान ही जल और जिला अभियान से है। तो एक ज़माने में जल के लिए कोशिश करते थे और कुछ समय से जो इन्होंने जिले के लिए प्रयास किया वो दोनों ही फलीभूत हुए। उसके लिए आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा ज़िला है जो कि जब नए ज़िले बने थे उसके बाद पुनर्समीक्षा हुई थी, उसके बाद भी रिटेन्ड रह गया। तो निश्चित तौर पे आपका भी उसमें बड़ा योगदान रहा और आप सब लोगों का भी पूरा योगदान रहा। और जो बात कही जा रही है कि ब्यावर नया ज़िला नहीं है बल्कि पुराना ज़िला है, वो सही साबित हो रही है। आपके मसूदा के विधायक बैठे हुए हैं वीरेंद्र जी, आपका भी आम जनता के साथ दिन प्रतिदिन जो जुड़ाव है वो बहुत ही सराहनीय है। यहीं पे हमारे कांग्रेस के किशोर जी बैठे हुए हैं, इन्होंने नया नया काम संभाला, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं तो उससे लगता है कि आने वाले समय में ये कुछ अच्छा इसमें करेंगे। हमारे रामचंद्र चौधरी जी, तो अभी इन्होंने कह दिया कि स्थायी अध्यक्ष हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अजमेर में पशुपालकों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, डेयरी के क्षेत्र में विकास का काम हो, उसके एक तरह से आप इसके पुरोधा माने जाते हैं, इसके आप एक इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। और ये बात सही है कि अजमेर डेयरी ही पूरे देश को नेतृत्व देती है, चाहे वो कोई अच्छे विकास के काम हो, चाहे वो दरें तय करने की बात हो। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आपके संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह जी, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, वो भी यहाँ विराजमान हैं। और आप देख रहे हैं कि जो अजमेर से ब्यावर इस कार्यक्रम के लिए चलकर आए हैं, तो उनके मन में भी ब्यावर के प्रति कितना प्रेम है और ब्यावर आगे बढ़े इसकी चिंता है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कमल राम मीणा जी बैठे हैं, जिला कलेक्टर। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी इनकी, ये जब RAS में तब भी बहुत अच्छा काम करते थे, IAS में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कितने ओपन माइंडेडली इन्होंने ये कहा कि चाहे मीडिया, चाहे कोई भी हमारे काम में अगर कोई गलती हो या कमी हो तो हमें इंगित करें, हम उसमें सुधार करेंगे। लोग आमतौर पे ऐसे पदों पर आकर के थोड़ा दम्भ आ जाता है, थोड़ा सा मानसिकता बदल जाती है कि हम तो जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, हमें कौन क्या कह सकता है। लेकिन इतना ओपननेस होना, ये एक संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन की पहचान है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे SP साहब बैठे हैं, रतन सिंह जी। पूरे राजस्थान में भी अपराध नियंत्रण में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के आने के बाद राजस्थान की अपराध दर में 13% की कमी आई है। और वो केवल राजस्थान में कैसे आएगी, सब जिलों में कमी आई है। तो आपके यहाँ भी अपराध दरों में बहुत कमी आई है, बहुत अच्छा अपराध नियंत्रण चल रहा है। और एक बात और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि जो महिलाओं के प्रति अपराध होते थे, महिलाओं के प्रति जो घिनौने अपराध होते थे, उनमें 20% की कमी आई है। तो ये एक शुभ संकेत है कि राजस्थान में अपराध के नियंत्रण का बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसे पुलिस अधीक्षक को भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे नौजवान साथी SDM ब्यावर और SDM मसूदा, दिव्यांश और दीपशिखा, आपका भी स्वागत है। आपका भी अभी शुरुआत है, लेकिन जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं मैं मानता हूँ कि बहुत आगे जाएंगे। हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह, श्वेता जी, ये सभी लोग और आगे बैठी हुई पूरी फर्स्ट इंडिया की टीम, इनको भी मैं इसी मंच से एक धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन सब के प्रयासों से यहाँ ब्यावर में पहली बार किसी मीडिया हाउस ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। और यहाँ प्रथम पंक्ति में बैठे हुए
पूर्व विधायक महोदय और सारे जनप्रतिनिधिगण और वो विशिष्ट महानुभाव, वो हस्तियां जिनका आज यहाँ सम्मान होना है, जिनको ब्यावर के गौरव सम्मान से विभूषित किया जाएगा, उन सब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राजस्थान करवट ले रहा है। राजस्थान में विकास का एक नया दौर चल रहा है। पिछले 2 सालों में राजस्थान के विकास की अब पूरे देश में चर्चा है। चाहे वो राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ, चाहे वो अभी प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ, उन सब में विकास के, औद्योगिक विकास के और इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था को एक नए नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बड़े प्रयास हो रहे हैं। ब्यावर में जैसा आपने कहा, जो ट्रेडिशनल उद्योग हैं उसको छोड़ करके अब और नए नए उद्योग यहाँ लगाने के लिए काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। जो सरकार का उद्योग विभाग है उसने ब्यावर को भी केंद्र में रखते हुए, जो ब्यावर की पुरानी छवि है यहाँ के एक औद्योगिक सेंटर होने की, एक जो इंडस्ट्रियल सेंटर होने की छवि है, उसको और निखारने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही ब्यावर में आने वाले समय में आप देखेंगे बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी भी आने वाले हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी की यहाँ कमी महसूस हो रही थी। जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, अब बहुत अच्छा रोड नेटवर्क हो गया है और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो गया है। पास में अब किशनगढ़ में एयरपोर्ट भी आ गया है। तो इन सबको देखते हुए आने वाला समय ब्यावर का स्वर्णिम समय होने वाला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये आप मंच की खूबसूरती देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कोई पक्ष विपक्ष या दलगत राजनीति का कोई इशू नहीं है। जहाँ ब्यावर के विकास की बात है वहाँ सभी लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं और आज से नहीं, बरसों से ब्यावर के विकास को लेकर के एकजुट है। जहाँ तक आज के कार्यक्रम के आयोजन की बात है तो एक सोचा समझा कार्यक्रम है। ब्यावर जब से नया जिला बना है तो ब्यावर को एक और पहचान मिले, क्योंकि जितना यहाँ के लोगों का, यहाँ के उद्योग धंधों का, यहाँ की आर्ट एंड कल्चर का प्रचार प्रसार होगा, उतना ही लोगों का ध्यान ब्यावर की तरफ आएगा और ब्यावर में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। तो उसको देखते हुए ये कार्यक्रम ब्यावर में पहली बार रखा गया। जिन लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा, उनको सम्मानित करने से हमें मानते हैं कि उन्होंने हमेशा समाज सेवा को पहला स्थान दिया, स्व से पहले परमार्थ को स्थान दिया। तो उन लोगों को भी एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनका भी एक सम्मान होना चाहिए और उनको इससे प्रेरणा मिलेगी आगे भी ऐसा अच्छा काम करते रहने की। और दूसरे ऐसे लोग जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस सम्मान समारोह की कवरेज को देखेंगे तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा कि हम भी ऐसे अच्छे काम करें और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। एक और बात अभी यहाँ हो रही थी, जैसे हमने आज आपने देखा होगा कि पौधे वितरित किए हैं, ना कि कटे हुए फूलों के गुलदस्ते। उसके पीछे एक सोच है, जो राजस्थान सरकार की सोच है हरियालो राजस्थान बनाने की। उसमें फर्स्ट इंडिया भी लगातार अपना सहयोग दे रहा है। तो हमें चाहते हैं कि केवल वृक्षारोपण ही नहीं बढ़े, बल्कि वृक्षारोपण में फलदार पेड़ भी लगें और ख़ास तौर पे उन इलाकों में लगें जो कमज़ोर इलाके हैं, कच्ची बस्ती के इलाके हैं, कोई स्कूलों के प्रांगण हैं, कोई आंगनवाड़ी का प्रांगण है, कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक का प्रांगण है। तो आने वाले 2-3 साल में जब वहाँ पे फलदार पेड़ अपने फल देने लगेंगे तो जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको भी उसका लाभ मिल सकेगा। सामाजिक सरोकारों की इस कड़ी में फर्स्ट इंडिया ने इस साल 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की है। पिछले साल हमने युवाओं के लिए यूथ आइकन ऑफ द मंथ एक पुरस्कार घोषित किया था, जिसमें बहुत अच्छे लोगों की प्रविष्टियां आई और 12 लोगों को हमने यूथ आइकन ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया। अब हमने नारी शक्ति सिद्धि पुरस्कार ये घोषित किया है, हर महीने दिया जाएगा। तो मैं इस मंच का लाभ लेना चाहता हूं कि आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाली 1 जनवरी से उसमें प्रविष्टियां लेना प्रारंभ होंगे। आप टीवी पे भी उसका प्रमोशन देखेंगे, आपको पता लगेगा कैसे उसमें एंट्री आप कर सकते हैं। तो 18 से लेकर के 60 वर्ष की वो महिलाएं जिन्होंने समाज में कुछ बदलाव लाने का काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा में, महिलाओं को रोजगार दिलाने में, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में, अपने क्षेत्र की कुरीतियों और रूढ़ियों को दूर करने में जो भी अच्छा काम किया है, उनकी प्रविष्टियां हम लेंगे और उनको फिर एक ऐसे ही अच्छे बड़े कार्यक्रम में जयपुर में सम्मानित करेंगे, कुछ पुरस्कार भी देंगे और उनके बारे में उनके इंटरव्यूज़ और प्रचार प्रसार भी करेंगे। इसी तरह से रामचंद्र चौधरी साहब को भी अच्छा लगेगा कि एक हमने अन्नदाता सम्मान समारोह भी आगे करना है और उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ अन्नदाता कैटेगरी का हर महीने एक पुरस्कार चयनित किया जाएगा। जिन लोगों ने कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया है, उन्नत बीज विकसित किए हैं, प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के प्रयास किए हैं, या नई नई किस्मों की फसलें और कैश क्रॉप्स जो नगद फसलें जिनको कहते हैं, या फलदार
नए पौधे विकसित किए हैं, ऐसे अन्नदाताओं को भी हम प्रति माह सम्मानित करेंगे। तो ये कुछ एक वानगी थी हमारे सामाजिक सरोकारों की। और जो अभी आपसे बात कर रहे थे अखबारों की और दोनों न्यूज़ चैनल की, तो अभी कुछ लोगों ने आपने वो ऐप डाउनलोड भी किया है। हमने एक मीडिया का पंचतत्व फर्स्ट इंडिया प्लस मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जो बेसिकली एक OTT प्लेटफॉर्म है। उसमें सभी तरह का मनोरंजन आपके लिए है, लेकिन अब उसमें एक नई चीज़ हमने जोड़ दी है, जो आपका सबका चहेता ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल है। ये न्यूज़ चैनल उस ऐप पे आप एक क्लिक में देख सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा भारत 24 नेशनल न्यूज़ चैनल है, उसको भी आप उसी एक ही ऐप पे देख सकते हैं। और साथ ही ये पहली बार एक प्रयोग हुआ है कि जो हमारा अंग्रेज़ी अखबार है फर्स्ट इंडिया, वो अखबार भी उसी ऐप पे उपलब्ध है। हमारा हिंदी अखबार है सच बेधड़क हिंदी अखबार, वो अखबार भी उसी पे उपलब्ध है। और ये दोनों अखबार रात 12 बजे से उस ऐप पे उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक तरह से 2 न्यूज़ चैनल, 2 अखबार और एक OTT प्लेटफॉर्म, ये सब आप एक ही ऐप पे देख सकते हैं। एक ही ऐप पे देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर ये फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के ये 5 चीज़ें देखना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल में ऐप स्टोर से, एप्पल फ़ोन वालों का एक आईफोन का ऐप स्टोर होता है, गूगल वालों का गूगल प्ले स्टोर होता है, तो उस पे जाएं, फर्स्ट इंडिया प्लस टाइप करें और उस ऐप को डाउनलोड करें। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि मीडिया का पंचतत्व आपकी मुट्ठी में है। 2 अखबार, 2 न्यूज़ चैनल और एक OTT प्लेटफॉर्म, आप जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, और मैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले लोगों से मिल रहा था, तो मैं कह सकता हूँ कि ब्यावर के सभी हु इज़ हु जिसको कहते हैं, सभी सम्माननीय लोग, सभी महानुभाव, वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। शिक्षा के क्षेत्र से भी हैं, उद्योग से भी हैं, मेडिकल प्रोफेशन से भी हैं, समाज सेवा से भी हैं, राजनीति से भी हैं, प्रशासन से भी हैं, पुलिस से भी हैं। सारे बेहतरीन लोग यहाँ आज इकट्ठा हैं। मैं आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक आखिरी बात कह कर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो हमारी भूमिका की बात आपने कही थी, तो निश्चित तौर पे हमने केवल आपको खबरें या कोई TRP की रेस के हिसाब से खबरें, या कोई बहुत ही जिसको कहते हैं खबरों को बहुत सेंसेशन बना देते हैं, ऐसे सेंसेशनल खबरें देने का हमारा कोई मकसद नहीं है। बल्कि जो सरकार की अच्छी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, वो आप लोगों तक पहुँचें। और उन नीतियों में यदि कोई कमी है, या आप तक पहुंचने में कोई दिक्कत है, या कोई आपकी स्थानीय समस्याएं हैं, वो आप हमारे लोगों के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। तो हम आपके और सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, आपके और सरकार के बीच में एक सेतु या पुल के रूप में काम करते हैं। और इसमें हमें खुशी होती है, हमें लगता है कि हमारी असली भूमिका यही है। ऐसा नहीं है केवल सेंसेशनल खबरें दिखाई जाएँ, बल्कि आपकी समस्याएँ दूर होनी चाहिए, सरकार तक उनका ध्यान जाए, और जो सरकार की अच्छी नीतियां और योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो सुविधाएं सरकार आपको दे रही है, वो आप तक पहुंचे, उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।